हेलो स्टूडेंट, आज से हम नई क्लासेस शुरू करेंगे। देखिए, आपके लिए एक नई क्लास शुरू करने का जो निर्णय लिया गया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इस क्लास में विशेष ज़रूर मिलेगा। विशेष क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो क्लासें हैं ये शुरू करेंगे मेरी बहन और मैं दोनों मिलकर करेंगे। आपको क्लासें यहाँ पर आती रहेंगी। और देखिए, यहाँ पर जो हम विशेष क्या करेंगे, देखिए आपको पीवाईक्यू तो हर चैनल पर या फिर पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इकट्ठा टॉपिक के साथ मिलेंगे। जैसे आपने किया उपन्यास गोदान, गोदान के जितने भी पीवाईक्यू यूजीसी नेट में पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपको एक जगह मिलेंगे, साथ में आपको उत्तर की व्याख्या मिलेगी। इससे आपको क्या है, आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो इन क्लासों को आप ज़रूर देखें। और साथ में अगर आप हिंदी साहित्य करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर 3-4 बार क्या है हिंदी साहित्य को करवाया हुआ है। एक बार डीएसएसबी के लिए करवाया था, एक बार एचटेट और एएमआरएस के लिए भी मैंने करवाया हुआ है। और हिंदी साहित्य हमारा सेम है, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, बस टॉपिक थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी हिंदी साहित्य को कोई अलग नहीं कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो हमारी जो नेट के लिए भी आप हिंदी साहित्य उन क्लासों को ज़रूर देखें, उन प्लेलिस्ट को। और साथ में ये जो हमारी अन्य इकाइयाँ हैं ये भी मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगी। पहले हम शुरू करेंगे उपन्यास से। यूनिट नंबर जो है हमारी 6 है। नेट के पाठ्यक्रम में कौन सी यूनिट है? 6। और इसमें आपको उपन्यास के सारांश के साथ पीवाईक्यू मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के उपन्यास गोदान के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो आने वाली नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यूजीसी नेट की दृष्टि से इसका अध्ययन केवल कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पात्रों के अंतर्संबंधों, विचारधारा और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों पर आधारित होता है। यहाँ गोदान का विस्तृत सारांश और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। मुख्य विवरण: प्रकाशन वर्ष 1936, लेखक मुंशी प्रेमचंद, मुख्य विषय कृषक जीवन की त्रासदी, ऋणग्रस्तता और सामंती शोषण, परिवेश बेलारी सेमरी गांव, अवध प्रांत। उपन्यास का सारांश: गोदान की कथा दो समांतर सत्रों पर चलती है, ग्रामीण कथा और शहरी कथा। ग्रामीण कथा: होरी का संघर्ष। मुख्य पात्र होरी एक सीधा साधा किसान है, जिसका जीवन का एकमात्र सपना एक गाय पालना है। वह पछाई गाय खरीदता है, लेकिन उसका भाई हीरा ईर्ष्यावश उसे जहर दे देता है। यहाँ से शुरू होती है होरी की आर्थिक गिरावट का अंतहीन सिलसिला। होरी मर्यादा और लोकलाज के नाम पर शोषण सहता है। उसका बेटा गोबर सामंती व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर शहर चला जाता है। होरी की पत्नी धनिया साहस और संघर्ष का प्रतीक है। अंत में अत्यधिक परिश्रम और भूख के कारण होरी की मृत्यु हो जाती है। मरते समय उसके पास गोदान करने के लिए पैसे नहीं होते, जो धार्मिक पाखंड पर एक करारा प्रहार है। शहरी जीवन: इसमें राय साहब जमींदार, मिस्टर खन्ना उद्योगपति, मिस मालती लेडी डॉक्टर और प्रोफेसर मेहता शामिल हैं। यह वर्ग किसानों के शोषण में किसी न किसी रूप में भागीदार है। मेहता और मालती के माध्यम से प्रेमचंद नारी विमर्श और बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व को दिखाते हैं। यूजीसी नेट हेतु महत्वपूर्ण पात्र और विशेषताएं। पात्र: होरी नायक, किसान त्रासदी का प्रतीक, मर्यादा का दास। धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की सबसे सशक्त और विद्रोही नारी पात्र। गोबर होरी का पुत्र, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व, विद्रोही चेतना। झुनिया भोला की बेटी, गोबर की पत्नी, सामाजिक बहिष्कार झेलती है। राय साहब सेमरी के जमींदार, दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, प्रेमचंद के विचारों के वाहक।
मिस मालती आधुनिक नारी जो बाद में सेवा भाव अपनाती है। दाता दीन शोषक पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधि। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। दो गांव का चित्रण। उपन्यास में बेलारी होरी का गांव और शेमरी राय साहब का गांव के बीच की 5 मील की दूरी पूरे भारत के सामाजिक अंतर को पाटती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद का द्वंद्व। होरी जहां गांधीवादी सहनशीलता का प्रतीक है, वहीं गोबर में मार्क्सवादी चेतना की झलक मिलती है। नारी पात्रों का विकास। प्रेमचंद ने मालती को तितली से मधुमक्खी बनते दिखाया है। भोग विलास से सेवा की ओर। त्रासदी का स्वरूप। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि भारतीय किसानी संस्कृति की मृत्यु का महाकाव्य है। महत्वपूर्ण कथन। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है। होरी का दर्शन। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार पुरुष और स्त्री दोनों को है। प्रोफेसर मेहता। अब प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वे हैं, होरी की मृत्यु का कारण क्या था? अत्यधिक श्रम और सामाजिक ऋण का बोझ। गोदान को कृषक जीवन का शोक गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किसान की हार और सामंतवाद की जीत की कहानी है। मेहता और मालती के संबंधों का आधार क्या है? बौद्धिक समानता और सेवा भाव। उपन्यास में माता दीन और शीली का प्रसंग क्या दर्शाता है? जातिवाद और धार्मिक ढोंग। निष्कर्ष। गोदान केवल एक उपन्यास ही नहीं बल्कि 1930 के दशक के भारत का एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी प्रासंगिक है और परीक्षा के लिए इसके पात्रों के वैचारिक मतभेद और ग्रामीण शहरी संबंधों पर विशेष ध्यान दें। यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? धनिया, पुनिया, झिलिया, पटेश्वरी। उत्तर धनिया। इसकी व्याख्या है, यह कथन उपन्यास की मुख्य महिला पात्र धनिया का है। धनिया होरी की पत्नी है। प्रश्न संख्या 1। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? धनिया, पुनिया, झिलिया, पटेश्वरी। उत्तर धनिया। व्याख्या। यह कथन उपन्यास की मुख्य महिला पात्र धनिया का है। धनिया होरी की पत्नी है और वह अपने साहस, निडरता और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती है। यह समाज के तथाकथित बड़े लोगों, जमींदार, पटवारी, साहूकार के पाखंड और उनके दोहरे मापदंडों पर करारी चोट करती है। इस संवाद के माध्यम से वह गरीब किसान वर्ग के स्वाभिमान, शोषक वर्ग की संवेदनहीनता को उजागर करती है। प्रश्न संख्या 2। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी, गंगोली, शिवपालगंज, पांडेपुर। उत्तर बेलारी। व्याख्या। प्रेमचंद ने गोदान की कथा वस्तु के लिए मुख्य रूप से 2 गांवों को केंद्र बनाया है, बेलारी और शेमरी। बेलारी यह होरी नायक का गांव है जो किसान जीवन और उसके संघर्ष का प्रतीक है। शेमरी यह राय साहब अमरपाल सिंह का गांव है जो जमींदारी और सामंती परिवेश को दर्शाता है। उपन्यास की शुरुआत ही होरी के बेलारी से शेमरी जाने की यात्रा से होती है। प्रश्न संख्या 3। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गांव ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। उत्तर मालती। इसकी व्याख्या है, यह प्रसिद्ध संवाद मिस मालती का है। उपन्यास की शुरुआत में मालती एक आधुनिक तितली जैसी चंचल और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित महिला के रूप में दिखाई देती है।
लेकिन मेहता के संपर्क में आने के बाद उसके विचारों में गहरा बदलाव आता है। वह प्रेम के प्रति अपनी नई समझ व्यक्त करते हुए कहती है कि सच्चा प्रेम शारीरिक आकर्षण, देह की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव, आत्मा की वस्तु है, जहाँ अविश्वास या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रश्न संख्या 4, संवाद की पहचान। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। यह संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? 1. मेहता और मालती। 2. गोविंदी और मेहता। 3. दिग्विजय और मीनाक्षी। 4. मिर्जा खुर्शेद और अमरपाल सिंह। उत्तर 2. गोविंदी और मेहता। यह व्याख्या, यह संवाद मिस्टर मेहता और खन्ना की पत्नी गोविंदी के बीच का है। गोदान में मेहता जी एक दार्शनिक पात्र हैं। जब गोविंदी अपने पारिवारिक जीवन और पति खन्ना के व्यवहार से दुखी होती है, तब मेहता जी उसे जीवन के सत्यों से अवगत कराते हैं। यह समाज की चालाकी और धन की परिभाषा पर कटाक्ष किया गया है कि आज के युग में योग्यता से अधिक दूसरों को ठगने की कला को धनी होने का पैमाना मान लिया गया है। प्रश्न संख्या 5, कथन और उपन्यास की पहचान। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की तरह किसी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, गोदान, मैला आंचल, जिंदगी नामा। उत्तर 2, गोदान। इसकी व्याख्या है, यह प्रसिद्ध कथन प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का है। यह शब्द मिस्टर मेहता ने कहे हैं। मेहता जी उन बुद्धिजीवियों और रईसों पर प्रहार करते हैं जो केवल मंचों पर समानता और साम्यवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल जीवन में उनका व्यवहार सामंती और विलासितापूर्ण होता है। यह उपन्यास के नगर कथा वाले भाग का एक महत्वपूर्ण वैचारिक हिस्सा है। प्रश्न संख्या 6, पात्र का नाम। गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण के व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है। 1. राय साहब। 2. मिर्जा साहब। 3. मिसेज खन्ना। 4. सरोज। उत्तर 3. मिसेज खन्ना। इसकी व्याख्या है, गोदान में जब मिस्टर मेहता विमेंस लीग में नारी के कर्तव्य और अधिकारों पर अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं तो उनके विचारों से असहमत होकर मिसेज खन्ना गोविंदी उनका प्रतिवाद करती है। हालांकि बाद में मेहता और गोविंदी के बीच एक गहरा सम्मान का रिश्ता बनता है, लेकिन उस सभा में मेहता जी के पारंपरिक दृष्टिकोण कि नारी का मुख्य कार्य सेवा और त्याग है, पर गोविंदी ने तर्कपूर्ण आपत्ति जताई थी। परीक्षा के लिए विशेष टिप्स। पात्रों का स्वभाव। मिस्टर मेहता गोदान के वैचारिक स्तंभ हैं, उनकी बातों को ध्यान से पढ़ें। गोविंदी का चरित्र, उसे उपन्यास की सबसे आदर्श नारी माना गया है। उसके और मेहता के संवाद अक्सर पूछे जाते हैं। दोहरा कथानक। याद रखें कि गोदान में ग्रामीण होरी धनिया और शहरी राय साहब मेहता मालती 2 कथाएं साथ चलती हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोदान के अनुसार बेलारी और शेमरी के बीच का अंतर 5 मील का है। कथन 2, वह अनाज जो मानवता को पीस डाले जान की लेह है। यह कथन गोदान के ओंकारनाथ का है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। उत्तर 3, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। इसकी व्याख्या है, गोदान उपन्यास के आरंभ में ही बताया गया है कि राय साहब की रियासत का गांव सेमरी और होरी का गांव बेलारी एक दूसरे से मात्र 5 मील की दूरी पर है। अतः कथन 1 सही है। कथन 2 में दी गई पंक्ति ओंकारनाथ की नहीं, बल्कि उपन्यास के पात्र मिस्टर खन्ना या मानवतावादी संदर्भों में अन्य पात्रों द्वारा शोषित व्यवस्था पर कटाक्ष के रूप में देखी जाती है। ओंकारनाथ मुख्य रूप से बिजली पत्र के संपादक हैं।
प्रश्न संख्या 8। झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरवी रखा? झिंगुरी सिंह, दाता दीन, लाला पटेश्वरी, नोखेराम। उत्तर 1 झिंगुरी सिंह। इसकी व्याख्या है, जब होरी का बेटा गोबर भोली की विधवा बेटी झुनिया को गर्भवती कर गांव छोड़कर भाग जाता है तो होरी उसे अपने घर में शरण देता है। इस पर बिरादरी और पंचायत होरी पर भारी जुर्माना लगाती है। उस दंड की राशि चुकाने के लिए होरी को विवश होकर झिंगुरी सिंह के पास अपना घर 80 रुपये में गिरवी रखना पड़ता है। यह होरी के आर्थिक पतन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रश्न संख्या 9। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, शिकार प्रसंग। बी, भोला का होरी को गाय देना। सी, सुंदरिया गाय की हत्या। डी, दमड़ी बसोर का प्रसंग। ई, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। इसका सही क्रम है बी, ई, ए, सी, डी। व्याख्या, घटनाक्रम के अनुसार। बी, भोला का होरी को गाय देना। उपन्यास की शुरुआत में होरी भोला से गाय लेकर आता है। ई, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। गाय आने के बाद होरी राय साहब के यहाँ उत्सव धनुष यज्ञ में शामिल होने जाता है। ए, शिकार प्रसंग। इसके बाद राय साहब और उनके मेहमानों खन्ना, तंखा आदि के साथ शिकार का प्रसंग आता है। सी, सुंदरिया गाय की हत्या। होरी का भाई हीरा ईर्ष्या के कारण होरी की गाय सुंदरिया को जहर देकर मार देता है। डी, दमड़ी बसोर का प्रसंग। यह घटनाक्रम उपन्यास के उत्तरार्ध में सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं के दौरान आता है।